गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से कैमरा के सामने। लास्ट मैंने एक शॉट बनाया था कि सिलीगुड़ी जो राइड हुआ था हम लोगों का, उसका 3rd डे का फुटेज मेरा डिलीट हो गया था, तो उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं आया है। और वैसे भी मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। डिले होने का रीज़न मेरा जॉब, मेरा बिज़नेस, एवरीथिंग। उसके अंदर से मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा वीडियोस देने की। सबसे पहली बात, आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। जो भी बंदे, जो भी मेरे भाई लोग नए हो चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर दो भाई। ये भी मेरे लिए एक काम है जिसको मुझे सीरियसली करना है। तो जब आप लोग प्यार दिखाओगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो और ज़्यादा कर पाऊँगा। ऑल्दो आज कुछ काम करने हैं मेरी तीनों गाड़ी के, मतलब मेरी अपाचे, मेरी क्लासिक और हम लोगों का जो 4 व्हीलर है बलेनो, तीनों की सर्विसिंग पेंडिंग है। और अभी काफ़ी लेट हो चुका है, ऑल्दो 10-12 बज रहा है, पता नहीं, क्योंकि आज संडे, एक ही दिन टाइम मिलता है संडे को। और सबसे मुश्किल की बात यही है कि संडे को ही सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है सर्विस सेंटर में और चांसेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी जाके ट्राई मारेंगे, अगर हो जाती है तो पहले अपनी अपाचे को लेकर जाएंगे, क्योंकि उसकी सेकेंड फ्री सर्विस का टाइम हो चुका है। ऑल्दो क्रॉस हो चुका है, पिछले महीने था। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है टीवीएस वालों ने इसकी सेकेंड सर्विस को लेके। शायद उन लोगों को 3rd सर्विस देना नहीं है। इसकी 3 फ्री सर्विसेज होती है। अगर तुम लोग डिजिटल मैनुअल देखोगे तो यहाँ पे बेवकूफ़ मत बनना, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के सर्विस सेंटर ने, उन लोगों ने आपको क्या बोला, 2 है या 3 है। लेकिन अगर 2 बोला है तो उनको बोलो कि नहीं, मैनुअल में 3 बोला हुआ है, ठीक है। सो 3 ही है इसका फ्री सर्विस, तो एक भी मत छोड़ना, ठीक है, एक भी मत छोड़ना। और दूसरी बात, मैं क्यों आज गोप्रो से अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ऑल्दो मोटो ब्लॉगिंग तो हम लोग गोप्रो से ही करते हैं, लेकिन ये वाला क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गोप्रो का थोड़ा सा एडिटिंग का भी देखना है, सीखना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जितना हो सके गोप्रो से भी करे। और माइक तो है ही अपने पास, और ये मेरी रॉक्सी, उसको बांध के रखा है क्योंकि वो हीट पे है, तो अभी 15 दिन चलेगा उसका, ऐसा एक जगह पे बांध के रखना। अभी निकलते, मोटो ब्लॉग करते, बाइक पे मिलते और जाते, देखते अगर होता है तो RR का सेकंड सर्विस कराते। और अगर वो भी नहीं होता है तो आते टाइम मैं नेक्सा में पूछ के आ जाऊँगा कि बलोना का सर्विस का आज क्या हाल है, होगा तो वो करा लेंगे। ऑल्दो थोड़ा सा रॉक्सी से मिलते, चलो। ये रही अपनी रॉक्सी। क्या बच्चा, हाँ ये देखो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो चाहिए नहीं है। आज शायद कम है, थोड़ा कम हो रहा है, 4-5 दिन हो गया कम हो रहा है। अरे कल रात को मैं एक बर्थडे पार्टी में गया था, तो बाइक लेके गया था, तो हेलमेट क्लीन करना भूल गया। तो अभी हेलमेट में इतने कीड़े मकोड़े हैं, और यहाँ पे भीड़ क्रॉस करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया। गर्मी बहुत है, पता नहीं सर्विस होगा कि नहीं होगा। फिंगर क्रॉस है सर्विस हो जाए। और कल इतने बंदों ने मेरा हेलमेट पहना है। एक तो हेलमेट चीज़ ऐसी होती है ना जो मुझे शेयर करना ज़्यादा खास पसंद नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ पसीना। ये एक चीज़ है, क्योंकि सबके फेस पे पसीना आता है, ये मुझे बहुत याक लगता है। और दूसरा चीज़ है कि हर किसी का फेस का साइज़ सेम नहीं होता है, तो जब तुम हेलमेट खरीदते हो तो वो टाइट फिट बैठता है। अगर कोई और पहन लेना तो पैडिंग लूज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक बार भी उसको सप्रेस होगा ना तो पैडिंग तो वो लूज़ होती रहेगी। जैसे अभी मेरा, मतलब यहाँ तक, अभी तक मेरा ये हेलमेट ना मेरा बहुत टाइट होता था। तो कल मेरा एक दोस्त है, बहुत हेल्दी है, उसने पहना था, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा लूज़ आ रहा है। ऑल्दो अभी कंफर्टेबल लग रहा है। पहले मेरे चिक्स प्रेस हो जाते थे, बाइट पड़ता था चिक्स पे बात करते टाइम, ब्लॉक करते टाइम, तो वो इशू अभी शायद नहीं आएगा। अगर RR की नहीं होती है तो देखना पड़ेगा। अबे सबसे पहली बात, मेरे बाइक में अभी फ्यूल नहीं है। 32 का रेंज दिखा रहा है, रिजर्व में है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भी फ्यूल अप करके जाऊँ सर्विसिंग कराने के, आते टाइम करा दूँ। वैसे 32 किलोमीटर्स है तो नहीं डिस्टेंस, तो माइलेज देनी चाहिए। क्योंकि कल रात को मैंने जब बंद किया था, बंद करने से पहले तक मुझे 60 दिखा रहा था, अभी 32 दिखा रहा है। तो दिक्कत तो है भाई, शायद इसमें लग तो रहा है कि फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल रेंज जो मीटर है, जो ECU कैलकुलेट करता है रेंज, उसमें ज़रा दिक्कत है। दिक्कत कैसे है मैं तुमको बताता हूँ, समझाता हूँ। जब मैं
60 to 80 में क्रूज़ करता हूँ तो मेरी गाड़ी का माइलेज 30 एवरेज निकलता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली शायद कल इसने 60 काउंट किया होगा, और अभी जब मैंने रिस्टार्ट किया गाड़ी को सुबह तो वो फिर से 27 में चली गई होगी, इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया होगा, मुझे भी यही लग रहा है। अरे ये देखो, इसी को बोलते हैं गाँव। हमको जाना है राइट में, ये बड़ा सही चीज़ है। अगर तुम हेडफोन मोबाइल से ब्लूटूथ भी कनेक्ट करो एंड TVS ऐप कनेक्ट कर दो, तो जब भी मैं इंडिकेटर जलाता हूँ तब ये टिक 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 का साउंड आता है जैसे गाड़ी में आता है। ये बड़ा सही चीज़ है, याद रहता है। ऑल तो गाड़ी में नहीं है लेकिन हेडफोन में ये होने की वजह से याद रहता है, मुझे सही लगता है ये चीज़। और ये ट्रैफिक रुकेगा तो हम लोग लॉन्च मारेंगे। चलो पहले TVS में जाके पूछना पड़ेगा। मज़ा तो आता है, बस मज़ा तो आता है, इस गाड़ी का मज़ा तो है भाई, समझ में भी नहीं आता है। और ये साउंड भी मुझे बहुत सही लगता है। मतलब जब हेलमेट पहन के रहता है ना, तब ये जो एग्जॉस्ट का साउंड है ये बहुत स्मूथिंग लगता है मुझे। विदाउट हेलमेट कैसे लगेगा नहीं पता, लेकिन हेलमेट में जो साउंड डैम्पनिंग होता है उसकी वजह से ये साउंड का जो रफनेस है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत वो बेसी एक साउंड आता है, तो मुझे बहुत सही लगता है। ऑल्दो मुझे नहीं पता कैमरा, ओह शिट सॉरी गाइस, मुझे अभी याद आया मैंने कैमरा का जो मोड है वो चेंज करना भूल गया। तो अभी आप लोगों को बहुत कुछ पास दिख रहा होगा क्योंकि मतलब अपना फुटेज ले रहा था। वाह, गलतियाँ पता नहीं और कितनी गलतियाँ वो करूँगा मैं ब्लॉग बनाने में, और कभी सीखूँगा। मैं घर से निकलने तक टाइम भी मैंने सोचा कि अरे उसका मोड चेंज करना है, लेकिन वही फिर से भूल गया। एक बार पूछ लेते हैं अंदर जाके कि होगा कि नहीं, वरना घुसा के फ़ायदा नहीं है, ऐसे घुमा के वापस चले जाएंगे। पूछ के आते हैं पहले एक बार। अच्छा, साइड स्टैंड होता है ना, तब ये टू करना भी शुरू कर देती है। पूछ के आते हैं। सो ये रही नई अपाची RR 310 2025 V2 वर्जन। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ऑल्दो ये कलर इंडिकेट्स चेंज है, बाकी सब सेम ही है। इंडिकेटर चेंज हुआ है, इंडिकेटर सामने वाला थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो विंगलेट के बाहर तक दिखता है, जो पुराने वाले वर्जन में नहीं दिखता। ये सेंसर लाइट सेंसर मतलब मैक्सिमम रेव इंडिकेटर लाइट जो है वो भी चेंज हुई है, ये स्क्वायर है, हम लोगों वाले में राउंड है। कलर अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर। स्विच ऑल द बिल्ड क्वालिटी सेम ही है। इसमें सारे मोड्स ओपन थे क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए और शो के लिए आई थी। तो इसमें ना एक चीज़ मैं देखा, हम लोगों में जैसा ऊपर वाला की दबाने से मोड चेंज होता है, इसमें नहीं हो रहा था। इसमें नीचे वाला दबाने से हो रहा था, लेकिन नीचे वाला कंटिन्यू दबाने से भी नहीं हो रहा था। पहले आपको ऊपर वाला क्लिक करना पड़ रहा था, फिर नीचे वाला क्लिक करने से मोड चेंज हो रहा था। मुझे ये बहुत वियर्ड लगा, बहुत ही वियर्ड लगा। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था। इसमें भी दिक्कत हो सकती है, टेस्ट यूनिट है इसलिए। और अगर ये ऐसा फीचर है तो बहुत तो मुश्किल है भाई। मतलब मैं बोलूँगा इस हिसाब से एक क्लिक में चेंज हो जाती है अपने वाले में, बहुत अच्छी बात है। और तो चलो थोड़ा सा देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है। ऑल सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। एंड हियर इट इज़, यहाँ पे सब दिए हुए हैं क्या क्या इस गाड़ी में आता है। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, व्हीली कंट्रोल, स्टॉपी कंट्रोल, स्लोप असिस्ट, तो ये सब इस मॉडल में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और बाकी सब सेम है, ठीक है, मतलब अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे जो वेदर
ये क्या है? हाँ, ये वो हीटिंग सीट का फीचर का है। चाहे तो हम लोग हीटिंग सीट लगा सकते हैं इसमें। सही लगा, मुझे अच्छा लगा। सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा इम्प्रूव है, अच्छा है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है और एक बात बोलते हैं, बात करते हैं। पता नहीं क्यों हमेशा टीवीएस में आके मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम होता है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है। ये मैं 11:30 बजे बाइक रखा यहाँ पे, उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए ऊपर आया था, 15 मिनट भी नहीं, शायद आप लोगों को वो फुटेज दिखाया जो नहीं RR310 का है। उसके अंदर मुझे कॉल किया, मतलब उन लोगों ने जॉब कार्ड बनाने के लिए कॉल किया था। बारिश शुरू हो गया, अरे मैं था नहीं, तो फिर मैं 15 मिनट में नीचे आ गया और 1.5 घंटे से अंदर बैठा हूँ। उन लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया, मतलब बुलाया नहीं जॉब कार्ड के लिए। फिर मैं 1.5 घंटे के बाद बाहर गया, देन वो लोग पूछ रहे किसका है। मैं बोला मेरा है। तो बोला सर बुलाया था आपको 2 बार, आप तो हेलमेट देखने ऊपर गया। तो नहीं, हेलमेट कहाँ देखने गया था, मैं तो ऐसे ही गया था, किसी को पता भी नहीं होगा। देन क्या हुआ, फिर अभी जाके 1:30 बजे, 1:45 बजे वो लोग जॉब कार्ड बना रहे। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैं यहीं पे बैठ के मैंने दूसरे सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था, लेकिन ठीक है, आधे बिहेव से ही सब कुछ गुस्सा कम हो जाता है। तो अभी आज जो लड़का मेरा जॉब कार्ड बना रहा है उसका बिहेव अच्छा था, तो ठीक आज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम से शायद मैं दूसरे सर्विस सेंटर में जाने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ। अभी बज रहा है 4 और इन्होंने अभी तक मेरे गाड़ी को ड्रॉप में भी नहीं उठाया। नॉट गुड, नॉट गुड। देखो एक बुरी बात बोले, अभी बज रहा है 6:45, मैं आया था 11:30 बजे। हाँ, अभी मुझे मिला बाइक, पहली बात। दूसरी बात, बाइक के पीछे 650 रुपये खर्चा हुआ। क्यों खर्चा हुआ? खर्चा होना नहीं चाहिए था। खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 450 रुपये का पॉलिशिंग और 200 रुपये का चेन लूप। और अभी क्या देख रहा हूँ मैं बाहर, बारिश हो रहा है। सीरियसली कोई मतलब ही नहीं बना मेरा पॉलिश कराने का और 2 धुलवाने का और कुछ, भाई साहब। और हाँ, दूसरी बात, ये तो एक चीज़ है, मेरा बाइक फिर घर जाते जाते गंदा हो रहा है। मुझे घर जाके थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, घर जाके मुझे सिर्फ थोड़ा सा माइक्रोवर्सेस को पानी देके थोड़ा सा पोंछ देना है पीछे, मतलब टायर सेक्शन, वरना अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं रुक सकता था ऑल दो थोड़ा देर और, लेकिन सच बात बोलूँ मुझे बहुत भूख लगा है, और क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। और ये मेरा लास्ट, बिल्कुल लास्ट सर्विसिंग था परफेक्ट टीवीएस में भाई, सबसे लास्ट। क्योंकि इन लोगों का ना मैनेजमेंट सच में बहुत ख़राब है, ठीक है। जितना इनका कैपेसिटी है उनसे ज़्यादा ये लोग बुकिंग ले रहे हैं सर्विस का। मैं सुबह आके पूछा आज मिलेगा बाइक होगा? हाँ सर हो जाएगा, आप लेके आ जाइए। ऑल्दो मिला, लेकिन कितना बज रहा है? 6:45। ये दिक्कत नहीं है बॉस के भीड़ था, और ये भी दिक्कत नहीं है कि मैंने इनके नाक में दम करके रखा था। दिक्कत क्या है पता है? ये गाड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या केस हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में, क्या केस हो रहा है मेरे साथ बार बार। RR310 की सर्विसिंग थोड़ी सी टफ है, सभी को नहीं आती है, तो टेक्नीशियन अलग होता है इसका। पिछली बार आया था इसका एक सीनियर टेक्नीशियन था, वो कर रहा था, मुझे बोला गया था कि एक ही टेक्नीशियन ले, लेकिन 2 इस बार किसी अलग टेक्नीशियन ने मेरा गाड़ी सर्विस किया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, चल रहा है ना, अभी आप लोगों को बताता हूँ कि केस क्या है। केस ये है कि RR310 देखते ही ना इन लोगों को आ जाता है बुखार। मैंने जो आइडिया लगाया था वही हुआ। मेरा गाड़ी इन्होंने सबसे लास्ट में छोड़ा, मैं इस शोरूम से निकलने वाला सबसे लास्ट बंदा हूँ, ठीक है। मेरे बाद जो गाड़ियाँ आई थी वो भी इन्होंने सर्विस कर दी, ठीक है। मैं यहाँ से सबसे लास्ट निकल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मैं ही हूँ कि मैं फिर से पिछली बार के इस बैड एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर से इसी सर्विस सेंटर में आया था अपना बाइक का सर्विस कराने, ठीक है। लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। मैं नेक्स्ट सर्विसिंग कराने किसी और जगह जा रहा हूँ। ऑल्दो अगर आप लोग रानाघाट के आसपास रहने वाले कोई भी मेरे व्यूअर हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग परफेक्ट टीवीएस में टीवीएस का सर्विसिंग ना ही कराओ तो अच्छा है।
ऑल्दो अभी फ़िलहाल TVS के हर शोरूम में कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत गंदी हो रही है, जैसे ओवर प्राइसिंग। ठीक है, आपको बोल एक गाड़ी का प्राइस रहे लेकिन बेच आपको दूसरी गाड़ी रहे, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है सर्विस का तो इशू है ही। ठीक है, ये लोग ओवर बुकिंग ले रहे हैं, कर नहीं पा रहे, नहीं दे पा रहे डिलीवरी, ये एक चीज़ है। एंड ये बहुत ही बुरा है। अगर आप लोग एक यूनिट बेच रहे हो, अरे ये लोग ये और गंदा करेगा मेरा गाड़ी। ठीक है, अगर आप लोग एक यूनिट बेच रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्यों ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो सर्विस के लोगों को, मैकेनिक्स को क्यों ट्रेन नहीं कर रहे हो इस बाइक का सर्विसिंग करने के लिए? ठीक है, मुझे ये दिक्कत है। थोड़ा और बाइक मैकेनिक्स को ट्रेन करो ना इन सब चीज़ों में। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा, अगर नहीं भी है तो ठीक है, मुझे कोई अलग स्पेशल केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मेरा जो सीरियल नंबर है उस अकॉर्डिंगली मेरा अगर बाइक अगर डॉक पे उठता ना, तो मुझे 6:30 पौने 7 बजे 7 बजे तक यहाँ पे बैठना नहीं पड़ता। आज संडे था भाई, ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन मुझे दिक्कत ये नहीं है कि मैं लास्ट तक बैठा। मुझे दिक्कत ये है कि मुझे लास्ट तक बैठने का मेरा बात था नहीं। मेरा 21 था, जो बंदा 37 में घुसा वो गाड़ी लेके निकल गया, मैं लास्ट में निकल रहा हूँ। मुझे ये दिक्कत है। मैं नहीं आने वाला यहाँ पे, मैं और नहीं आने वाला यहाँ पे। पेट्रोल भरा लिया है पूरा फुल, फ्यूल नहीं था। 8 लीटर ही घुसा होगा शायद, उससे ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। ऑल्दो मैंने रीसेट कर लिया है। पिछले वाले फ्यूल अप में 30 kmpl मिला था मेरे को। मुझे जाना है राइट को। गाड़ी पूरी गंदी हो गई, मेरा पूरा 450 रुपये का पूरा चूना लग गया। मैं भी गधा हूँ, बारिश के मौसम में कौन पॉलिश कराता है। ऑल्दो मुझे लगा था कि नहीं, मतलब धूप निकला था ना, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा बारिश, उसी चक्कर में करा लिया। अभी भुगत रहा हूँ, देखते। अभी मुझे फिर से बाइक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ये वाइड एंगल है, इसलिए शायद थोड़ा सा घटिया दिख रहा है। ऑल्दो एडजस्ट कर लेना। बाइक पहुंचना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आते आते गंदी होगी। तो ऑल्दो एक सजेशन है, इस टाइप के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ मत करना, ये माइक्रो काट देंगे। तो इस टाइप के यूज़ करना, ठीक है। और एक सजेशन है, इस टाइप के भी अगर यूज़ करोगे ना तो इससे भी बाइक कटेगी, मतलब हेयर स्क्रैचेस आएंगी। तो एक हैक है इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करने का। पहले इसको भिगाओ पूरा, फिर निचोड़ लो। अब ये हो गया सॉफ्ट, अब इससे कोई स्क्रैच नहीं आएगा। तो चलो पहुँचते हैं अपनी बाइक को, क्योंकि 450 रुपये की पॉलिश कराया तो पूछना तो पड़ेगा बॉस। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता मिट्टी पहले लगे। अब होगा बाइक क्लीनिंग का POV। मैंने कपड़े को भिगो लिया है, इसलिए कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट हो चुका है। माइक्रोफाइबर का यही है। अभी ये गाड़ी और ये गाड़ी सर्विस होनी बाकी है। ऑल्दो अभी मेरे गराज पे ज़्यादा फोकस मत करो, एक बार इसको जो मैं सोच रहा हूँ उसको होने जाने दो, फिर देखना ये गराज कुछ लगेगी। एक सबसे बड़ी दिक्कत है ना, इसके अंदर जो पानी घुसता है वो सफ़ेद दाग गिरा देता है, क्योंकि वो ना क्लीन नहीं कर पाते वो विंडशील्ड को बिना अनस्क्रू किए। वो हवा मार के निकालना पड़ता है, और मेरे पास हवा मारने वाली मशीन तो है नहीं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या हालत हो गया है। ऑल्दो टेल टाइडी है इसलिए थोड़ा बचा है, अगर टेल टाइडी नहीं होती तो सोचो मेरा क्या होता। और मार्ट गार्ड तो आप लोगों को पता ही है क्या केस हुआ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जिससे मैं इस साइड में भी पहुंच सकूं। कितना जितना हो सके उतना कर देंगे। ये भाई साहब ये देखो, ये देखो, देखा डिकेट का हालत। ये नहीं था भाई, ये नहीं था। मैं अपनी गाड़ी को जानता हूँ, ये नहीं था ना।
ना 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 ना, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। ये तो पॉलिश है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो पॉलिश है, छोड़ो। लेकिन ये ना भाई ना, मत जाओ रे मत जाओ, मेरा ये लास्ट था। खुदा कसम, अगर मैं इंसान का बच्चा हूँ ना, मैं ज़िंदगी में और इस वाले शोरूम में नहीं जाने वाला। मैं सुनने में बुरा लग सकता है बट ना। चल थोड़ा सा पोंछ के रखा। सबसे मेन चीज़ एलॉयज़, यही तो है जो गाड़ी की शोभा बढ़ाती है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे लग रहा पूरा का पूरा क्लीन। और चीज़ दिखाता है, उस दिन नई जगह गया था तो एक बच्चे ने ना स्टील का कटोरी पूरा गाड़ी पे घिसते गया। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये देखो पूरा स्क्रैच है यहाँ तक, सामने से लेके। पता नहीं इंसान को क्या दिक्कत है। और ये रही अपनी रॉक्सी, इसको अभी सब देखना है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया है। अरे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं अपनी गाड़ी को लेके। जिस चीज़ को हम लोग इतना अच्छे से रखते हैं ना, अगर किसी और की गलती की वजह से कुछ भी थोड़ा सा स्टिकर भी ख़राब हो ना, बुरा लगता है। सब लोग ये नहीं समझेंगे, जिनके पास है, जो अपनी चीज़ों से प्यार करते वही समझेंगे ये सब चीज़ें। सबको समझाना भी मुश्किल है। ऑल दो गाड़ी ऐसी लग रही है आज। तो मैं घर पहुंच चुका हूं और मैं फ़्रेश हो चुका हूं। ओवरऑल आज का सर्विस एक्सपीरियंस जो था, मैं फिर से डिसअपॉइंटेड ही हूँ। मतलब मुझे लगा था कि इस बार शायद अच्छा सर्विस मिले, बट ना। ऑल्दो शायद सर्विस ठीक भी है, क्योंकि बाइक में तो कोई इशू आ नहीं रहा, लेकिन इनका मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है। एक तो फर्स्ट मुझे ये लगा कि रानाघाट का जो TVS सर्विस सेंटर है, वो लोग अपने औकात से ज़्यादा बुकिंग ले रहे हैं। उनको कस्टमर को वापस रिटर्न नहीं करना, इतना ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उस हिसाब से शायद वो लोग बुकिंग ले रहे हैं और उसको टाइम पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ये एक तो मुझे लगा। दूसरा इशू ये लगा कि ये लोग ना कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपकी बाइक में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बाइक में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से, वो लोग ना वो देखने नहीं देते। ऑल्दो कस्टमर लाउंज है वहाँ पे सर्विस सेंटर के अंदर ही, शीशा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी का मुझे इससे पहले भी लगा था कि ट्रांसपेरेंसी कम है। इस बार भी मुझे वही सेम चीज़ लगा। आज मुझे लगा कि इन लोगों ने, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि शायद मैं सबसे लास्ट में निकलूँगा। मैं अगर सबसे लास्ट वाला बंदा होता जिसने सर्विस के लिए बाइक दिया है, तो फिर मुझे सबसे लास्ट में निकलने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यह है कि मैं लास्ट बंदा नहीं था। उन्होंने RR 310 देख के उसको लास्ट में किया, एकदम लास्ट में, और वो भी सीनियर टेक्नीशियन ने नहीं किया, नॉर्मल जो करता है वो उसने किया। ऑल्दो पहले मैं जिस बार जब सर्विस कराने गया था, मुझे ये बताया गया था कि एक ही टेक्नीशियन है जो RR 310 पे काम करते हैं, उनका स्टार टेक्नीशियन, तो उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया। तो बेसिक नॉर्मल फ्री सर्विस थी शायद, इसलिए। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर RR 310 की सर्विस में इतना प्रॉब्लम है, नॉलेज की इतनी कमी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल TVS वालों को सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करना चाहिए। ऑल्दो अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए कि कोई भी कर पाए, जिससे डिले ना हो। वो लोग सोच रहे होंगे शायद यूनिट कम सेल होता है इसलिए, कुछ भी हो। RR 310 TVS की सबसे फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है। ऐसा नहीं है कि वो सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, नहीं, वो टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है। उसकी सर्विस में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी तो इंसान क्यों 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए खर्चा करेगा इस बाइक के पीछे। मार्केट तो इसीलिए ना 7 साल से इसका मार्केट नहीं बढ़ा। ये लोग रेगुलर जो बाइक है, रेगुलर जो स्कूटी है, उन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है 1 घंटे में वो रेगुलर स्कूटी या रेगुलर बाइक शायद 3 कवर कर ले, RR 310 वहाँ पर 1 भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत सारे नट है, खोलना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। समझ रहा हूँ। लेकिन जब तुम काम कर रहे हो और TVS जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन प्रोड्यूस करने चाहिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियंस को नॉलेज देना चाहिए इस बाइक के लिए। अब एक टेक्नीशियन एक सर्विस सेंटर में दिक्कत तो होगी, क्योंकि वो नॉर्मल बाइक भी कर रहा है और RR 310 भी कर रहा है, तो उसके फ्री होने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऑल दो बाकी डॉग्स फ्री हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे RR 310 नहीं लग सकती, क्योंकि उसके टेक्नीशियन को नहीं आता है RR 310 ठीक करना या फिर सर्विस करना। RR 310 देख के मुझे लगा इनको बुखार आता है, सिंपल सी बात है।
ठीक है, इनको आलस आता है। मुझे बोला था कि बाइक रख के जाओ, कल लेके जाना। मैंने बोला नहीं होगा, मेरा ऑफिस है, मुझे आज ही लेके जाना पड़ेगा। मैं सबसे लास्ट बंदा 11:30 बजे गया, 6:45 बजे निकला। कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऑल्दो मेरी नेक्स्ट सर्विस मैं यहाँ से नहीं करा रहा हूँ, मैंने दूसरे सर्विस सेंटर पे कॉल करके आज बात कर ली है, उनका सर्विस सेंटर का नंबर भी ले लिया है मैंने। मैं नेक्स्ट सर्विस वहाँ से कराऊंगा, फिर देखते कैसा डिफरेंस आता है। ऑल्दो अगर सेम ही रहा तो सब जगह पकड़ के चलना पड़ेगा। टीवीएस का सर्विस ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते, किस्मत ही फूटी है। और 2-3 चीज़ें बाइक का लिए हो गया। अब बात करते गोप्रो का। मेरे गोप्रो में ना 2 दिक्कत आ रहा है। एक दिक्कत आ रहा है और दूसरा दिक्कत थोड़ा सा दिखा फिर चला गया। आप लोगों को किसी को सोल्यूशन पता है तो बताओ। मेरे गोप्रो में जैसे देख सकते हो लाइट के सराउंडिंग ये हेलो इफेक्ट आ रहा है। ये हेलो इफेक्ट जो है ना, ये सन के लिए भी आता है, मिरर में रिफ्लेक्शन से भी आता है। तो आप लोग देखोगे मेरे सर सारे के सारे इसमें ना ऐसा ग्लो, ये लाइट के सराउंडिंग जो ग्लो है ये आ रहा है। तो अगर किसी को पता है इसका सोल्यूशन क्या है तो प्लीज़ बताओ। मैंने गोप्रो के सर्विस सेंटर में मेल भी किया था, आज 4 महीना हो गया, उन लोगों से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। मैंने फिर से मेल किया उन लोगों को, अभी भी उन लोगों को सोल्यूशन मिला नहीं है। मैंने सर्विस सेंटर का पूछा, उन लोगों ने बोला गोप्रो का कोई अलग से सर्विस सेंटर होता नहीं है, आप लोकल रिपेयर शॉप से रिपेयर कर सकते हो। अब मुझे वो भी नहीं पता यहाँ पे कहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ पे है, मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा। कौन से लोकल रिपेयर शॉप से करूँ, मतलब कैमराज रिपेयर करते ऐसा लोकल शॉप मुझे लगता है बहुत कम है। ठीक है, या तो सोनी में जाना पड़ेगा या तो कैनॉन निकॉन, यहाँ पे किसी एक में जाना पड़ेगा। और वो लोग करके देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, ये एक चीज़। और सिलीगुड़ी में मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि एक कुछ सेकंड का फुटेज था, सारा फुटेज डिलीट हो गया इसलिए नहीं दिखा पा रहा। एक कुछ सेकंड का फुटेज था जहाँ पे मैं खड़ा हूँ लेकिन कैमरा का जो फुटेज है वो शेक कर रहा है कंटिन्यूसली। तो उसका जो स्टेबलाइजर था वो किसी कारण से उस टाइम पे ख़राब हो गया था, आई डोंट नो। तो मेरे तो तोते उड़ गए थे, क्योंकि अभी इस हालत में अगर कुछ ख़राब होता है तो लग जाएंगे मेरे चैनल के। ऑल्दो फिंगर क्रॉस कुछ ख़राब ना हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाओ और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर दो। और आज जो मैंने नया वाला V2 जो है वर्जन 2 RR310 का 2025 मॉडल जो है, जो नया वाला निकला है जिसका मैंने दिखाया, उसके हर एक फ़ीचर के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैंने दिखाया है। जैसे कॉन्टिनेंट क्रूज कंट्रोल हो गया, फिर व्हीली कंट्रोल, स्टॉपी कंट्रोल, स्लोप असिस्ट, जो भी है जितना भी कुछ, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो ऑल्दो शायद बाइक पे भी कर सकते और यहाँ पे भी बैठ के कर सकते, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा वाला आपका फ़ीचर क्या काम करता है, जिससे जब आप लोग ख़रीदने जाओ ना बाइक तो आपके पास एक क्लियर आइडिया रहे कि आप लोग किस चीज़ के लिए पैसा पे करोगे और किस चीज़ के लिए नहीं। ऑल्दो नई वाली मॉडल का जो प्राइस है वो 1,78,000 है ऑन रोड, मैंने पूछ के आया। महंगा भी है नॉर्मल वाले से, इस वाले से महंगा भी है। तो वही चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बता ही दिया आप लोगों को क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरे बैकग्राउंड ज़्यादा मिसी लगा तो उसके लिए सॉरी। कोशिश कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियो बनाने का, कि अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा स्टूडियो, अच्छा रूम, अच्छे से बात करना, अच्छा लाइटिंग, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।